कहानी शुरू होती है एक बेहद साधारण लेकिन दिल से बड़ा इंसान अरुण वर्मा से। अरुण एक बैंड बजाने वाला गरीब आदमी है जो अपना जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि ढेर सारे अनाथ बच्चों के लिए जीता है। वो उन बच्चों का पिता, दोस्त और मार्गदर्शक है। उसके घर में हर वक्त हंसी, मस्ती और भूखमरी तीनों एक साथ चलती है। खाना कम होता है लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं। अरुण का सबसे अच्छा दोस्त है कैलेंडर, जो खाना पकाता है और बच्चों की देखभाल में अरुण का हाथ बटाता है। उनके पास न कोई सरकारी सहायता है, न कोई बड़ी कमाई। लेकिन फिर भी अरुण बच्चों को पढ़ाता है, खिलाता है और दुनिया की हर मुश्किल से उन्हें बचाने की कोशिश करता है। एक दिन उनके ही घर में एक नई किराएदार आती है, सीमा। वो एक तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली पत्रकार है, जो हर वक्त स्कूप खोजने में लगी रहती है। शुरुआत में सीमा को अरुण का घर बहुत अजीब लगता है और वो बच्चों की शरारतों से परेशान हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे अरुण की सच्चाई और उसके संघर्ष का अंदाजा होता है, तो वो उस माहौल से जुड़ने लगती है। इधर शहर में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। चोरी, ब्लास्ट और खौफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और सरकार इस सब का कुछ नहीं कर पा रहे। इसी दौरान पर्दे के पीछे से दिखाई देता है सबसे खतरनाक विलेन, मोगेम्बो। वो एक गुप्त द्वीप पर बैठा हुआ ऐसा पागल शासक है जो भारत को बर्बाद करके उस पर राज करना चाहता है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, ट्रेन्ड सैनिक हैं और उसके मुंह से हर बार एक ही शब्द निकलता है, मोगेम्बो खुश हुआ। वो भारत में अपने एजेंट्स के जरिए तबाही फैलवाता है। भूख से त्रस्त लोग, बम धमाके, चोरी डकैती, ये सब उसकी योजनाओं का हिस्सा है। उसका मकसद है जनता को कमजोर कर सरकार को अस्थिर करना। अरुण की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है जब मकान मालिक उसे घर खाली करने का नोटिस दे देता है। ऊपर से एक भयानक हादसा होता है। अरुण की गोद में खेलने वाली छोटी बच्ची टिना एक धमाके में मारी जाती है। ये दृश्य फिल्म का सबसे भावनात्मक और दर्दनाक मोड़ होता। अरुण अंदर से टूट जाता है लेकिन हार नहीं मानता। तभी उसे अपने दिवंगत वैज्ञानिक पिता की याद आती है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अद्भुत खोज की थी। अरुण को एक गुप्त लैब की चाबी मिलती है जो उसी पुराने बंगले के तहखाने में होती है, जहां अब तक नहीं गया था। जब वह उस जगह पहुंचता है तो उसे वहां एक चमत्कारी उपकरण मिलता है, एक घड़ी और एक बेल्ट जो इंसान को पूरी तरह अदृश्य बना सकती है। जब अरुण पहली बार उस बेल्ट को पहनता है और अदृश्य होता है, तो वह खुद विश्वास नहीं कर पाता। अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह बिना किसी को दिखाई दिए अपराधियों को सजा दे सकता है। अब वो बन जाता है मिस्टर इंडिया। शहर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अपराधी हवा में उड़ जाते हैं, बंदूकें गायब हो जाती हैं, गुंडे खुद को पिटा हुआ पाते हैं। पुलिस और मीडिया में अफवाहें फैल जाती है कि कोई अदृश्य शक्ति अपराधियों को सबक सिखा रही है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है। सीमा को भी मिस्टर इंडिया की खबर लगती है। वो इस रहस्यमय रक्षक पर रिपोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी बहादुरी, उसके अंदाज और उसकी सच्चाई से इतनी प्रभावित होती है कि उसके प्यार में पड़ जाती है। उसे पता नहीं होता कि वही मिस्टर इंडिया असल में अरुण है। एक रात बारिश में सीमा मिस्टर इंडिया से मिलती है। वो अदृश्य होता है, लेकिन उसकी आवाज, उसका स्पर्श और उसका साथ सीमा को मोह लेता है। वहीं गाना बजता है, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, जो फिल्म का सबसे रोमांटिक पल होता है। सीमा की आंखों में मिस्टर इंडिया के लिए प्यार झलकता है और दर्शकों को भी महसूस होता है कि ये कोई आम हीरो नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान है जो अपने आत्मबल और परोपकार से हीरो बना है। अब तक मोगेम्बो को भी ये समझ आ चुका होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी योजनाओं को रोक रही है। उसके एजेंट्स हार रहे हैं, हथियार गायब हो रहे हैं और उसका पूरा मिशन खतरे में है। मोगेम्बो गुस्से में तिलमिला उठता है। वह अपने सबसे खतरनाक सिपाहियों को भारत भेजता है और कहता है, अब मोगेम्बो को खुश करना है किसी भी कीमत पर। और उनको अब यह एहसास हो चुका होता है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जिम्मेदार बन चुका है। उसे अब मिस्टर इंडिया बनकर मोगेम्बो से लड़ना होगा, उसके आतंक को खत्म करना होगा और उस मासूम बच्ची टिना की मौत का बदला भी लेना होगा। अरुण अब पूरी तरह मिस्टर इंडिया बन चुका है। वह हर रात अदृश्य होकर अपराधियों को सबक सिखाता है और मोगेम्बो के पूरे तंत्र को तोड़ने लगता है। मोगेम्बो को अब यकीन हो चुका है कि भारत में कोई रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति है जो उसकी योजनाओं में बार बार बाधा डाल रहा है।
उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वह अपने सबसे शातिर एजेंट्स को भारत भेजता है और आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर मिस्टर इंडिया को ढूंढो और ख़त्म करो। लेकिन मोगेम्बो नहीं जानता कि मिस्टर इंडिया कौन है। वो केवल उसके असर को देख रहा है। उड़ती बंदूकें, गिरते गुंडे और असफल होती बम योजनाएं। इधर सीमा को मिस्टर इंडिया से गहरा जुड़ाव हो गया है। उसे समझ आ गया है कि वह कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा फरिश्ता है जो दुनिया को बचाने आया है। लेकिन उसे अब भी नहीं पता कि वही मिस्टर इंडिया असल में अरुण है, जो उसके घर में ही रहता है, बच्चों के साथ समय बिताता है, लिस्टिंग है, और जिसे वह अब तक एक मामूली बैंड मास्टर समझती थी। अरुण को यह भी समझ आ चुका है कि अब बात सिर्फ छोटे मोटे गुंडों की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की है। मोगेम्बो एक एक करके उसके करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। फिर एक दिन सबसे बड़ा हमला होता है। मोगेम्बो के लोग अरुण के घर पर धावा बोलते हैं और उसके सभी अनाथ बच्चों को उठा ले जाते हैं। सीमा को भी बंधक बना लिया जाता है। अरुण टूट जाता है, लेकिन डरता नहीं। उसके सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वह अपना राज सबके सामने खोल दे और पुलिस के साथ मिलकर मोगेम्बो से लड़े, या फिर अदृश्य ही रहकर उस पर सीधा वार करे। लेकिन वह जानता है ये लड़ाई किसी और के भरोसे नहीं जीती जा सकती। ये उसकी लड़ाई है। अरुण अपने बेल्ट और घड़ी के साथ पहली बार सीधा मोगेम्बो के अड्डे पर पहुंचता है। यह अड्डा एक विशाल और रहस्यमयी किला है जो किसी सुनसान द्वीप पर स्थित है। वहां हर ओर हथियार, कैमरे, सिपाही और ट्रैप लगे हुए हैं। लेकिन मिस्टर इंडिया उन्हें चकमा देते हुए अंदर पहुंच जाता है। बच्चे एक कांच के कमरों में बंद हैं जहां जहर फैलाने की तैयारी की जा रही है। सीमा को बिजली के झटकों वाली मशीन से धमकाया जा रहा है। और सामने बैठा है मोगेम्बो, अपने चमकीले लिबास और डरावने हंसी के साथ। मोगेम्बो को जब पता चलता है कि मिस्टर इंडिया अंदर आ चुका है, तो वह पूरे किले को लॉकडाउन कर देता है। मगर वह अदृश्यता से अनजान है। एक एक करके उसके सिपाही हवा में उड़ने लगते हैं, बटन खुद ब खुद दबते हैं, मिसाइलें फटने लगती हैं। लेकिन तभी मोगेम्बो चालाकी दिखाता है। वह एक ऐसी तरंग छोड़ता है जिससे मिस्टर इंडिया की बेल्ट काम करना बंद कर देती है और अरुण अब दिखाई देने लगता है। सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं। सीमा को तब पहली बार समझ आता है कि मिस्टर इंडिया कोई और नहीं, बल्कि वही अरुण है, जिसे वह हमेशा मामूली समझती थी। उसकी आंखों में गर्व और प्यार का सैलाब उमड़ाता है। मोगेम्बो अब अरुण को धमकाता है, कहता है कि वो उसके और देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन अरुण हार नहीं मानता। वह अपनी सूझबूझ से बेल्ट को फिर से एक्टिव करता है, बिजली का फ्यूज उड़ाता है और अदृश्य होकर मोगेम्बो की पूरी तकनीक को तहस नहस कर देता है। एक एक करके सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं। सीमा को भी छुड़ा लिया जाता है और अंत में अरुण सीधा मोगेम्बो के सामने आकर खड़ा होता है। अब वो न अदृश्य है, न कमजोर। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतीक है। मोगेम्बो की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है और फिर एक जोरदार विस्फोट होता है जिससे उसका पूरा अड्डा उड़ जाता है। अरुण सभी बच्चों और सीमा को लेकर सुरक्षित बाहर निकल आता है, लेकिन पीछे छूट जाती है मोगेम्बो की गूंजती हुई आवाज। मोगेम्बो खुश नहीं हुआ। जब अरुण बच्चों के साथ वापस आता है तो पूरा शहर उसके स्वागत में खड़ा होता है। कोई नहीं जानता कि मिस्टर इंडिया कौन था, लेकिन हर कोई जानता है कि वो एक देवदूत की तरह आया और बुराई को मिटा गया। सीमा अब अरुण से सच्चा प्रेम करती है और बच्चों के साथ वह फिर से एक नया जीवन शुरू करता है। और मिस्टर इंडिया वो अब भी कहीं आसमान में है, किसी अनाथ बच्चे की मुस्कान में, किसी गुंडे की हार में और हर उस इंसान के दिल में जो अच्छाई के लिए लड़ना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली मूवी कौन सी होनी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा दमदार होगी। धन्यवाद।